हेलो दोस्तों, मैं जगवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, जितने भी सीटेट में पूछे गए ईवीएस के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को तो नहीं क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन जबरदस्त सेशन लेकर आए हैं। जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों मेरे टीम के द्वारा सभी ईवीएस का जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों, उस सभी प्रश्नों को एकत्रित करके उस पे टॉपिक पे प्रत्येक दिन वीडियो बनाए जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। आइए हम वीडियो की ओर चलते हैं। कहते हैं आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाया जाता है। दोस्तों, आम की वह प्रजाति जो केवल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? बिहार में पाया जाता है। तो वो आम होगा कौन? जर्दालू आम। जर्दालू आम एक ऐसा आम है दोस्तों जो केवल कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार में। दोस्तों, कुछ हम जानते हैं बिहार के बारे में। दोस्तों, मुजफ्फरपुर किसके लिए बिहार में प्रसिद्ध है? लीची के लिए। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में बिहार में कौन सी प्रसिद्ध है? लीची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद आते हैं बिहार में मधुबनी जिले में पेंटिंग काफी अच्छे रूप से जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि बिहार के किस जिले में मधुबनी पेंटिंग का सुंदर चित्र बनाया जाता है? तो वो मधुबनी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हाजीपुर में केले बहुत प्रसिद्ध है बिहार का। ठीक है दोस्तों, हाजीपुर में केले काफी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। कहता है निम्न में से कौन सा बायोगैस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा बायोगैस का उदाहरण नहीं है? निश्चित रूप से बायोगैस का क्वेश्चन निश्चित रूप से सीटेट में आपको देखने को लिए मिलेगा। तो आप समझते हैं बायोगैस का उदाहरण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब बायोगैस का उदाहरण है। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से बायोगैस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, एलपीजी, सीएनजी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी के सभी बायोगैस का उदाहरण नहीं है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल नेचुरल गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बायोगैस का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जरूर इसको याद कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्रम। बिहार में सबसे ज्यादा रेशा पाए जाने वाला फसल कौन है? दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रेशा फसल है वो है जूट। कौन है दोस्तों? जूट। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश है कौन? भारत है दोस्तों सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश कौन है दोस्तों? वो है भारत। ठीक है दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा जूट की उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा तक किया जाता है दोस्तों? तो बिहार में पर्यावरण का अध्ययन जो होते हैं वह कक्षा 3 तक किया जाता है। यानी पर्यावरण का अध्ययन जो होता है दोस्तों वह कक्षा 3 तक किया जाता है। बिहार में पर्यावरण एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाया जाता है। कक्षा 3 तक पढ़ाया जाता है बिहार में पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, पर्यावरण के विषय वस्तु में कौन सम्मिलित नहीं है, इस पे फोकस कीजिएगा। संस्कृति, जल, वन रक्षण, ये सब पर्यावरण के संस्कृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि संस्कृति, जल एवं वन जो होते हैं ये पर्यावरण से संबंधित नहीं होते हैं दोस्तों, शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों, पर्यावरण दिवस आप सभी को पता ही होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा कौन सी दोस्तों बिहार के किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? तो बिहार के किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ दोस्तों? वह है कोसी नदी। कौन नदी? कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों। कोसी नदी जो होता है दोस्तों वो नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल की गोसाई स्थान से कोसी नदी की निकलती है दोस्तों। और कोसी नदी को बिहार में सतकोसी के नाम से जानते हैं।
और ठीक है दोस्तों, बिहार में कोसी नदी को सख्त कोसी के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी दोस्तों कौन होता है? कोसी नदी होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है बेरी बेरी किस विटामिन के कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों विटामिन बी के कमी से। किस विटामिन के कमी से? विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी नामक क्या होता है दोस्तों? रोग होता है। और ये इसके दूर करने के लिए पपीता, जो हरी साग पत्तेदार सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, सूरज की ऊर्जा किस विटामिन की कमी से प्राप्त होता है? कमी से नहीं, सूरज की ऊर्जा किस विटामिन से प्राप्त होता है दोस्तों? क्योंकि सूरज की ऊर्जा विटामिन डी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी से प्राप्त होता है सूरज की ऊर्जा। और विटामिन की खोज दोस्तों 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में दोस्तों किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक ना दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है एक सिंग गेंद वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन प्राप्त किया जाता है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में वायुमंडल ओजोन परत पाया जाता है। किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है दोस्तों? तो समताप मंडल में ओजोन परत का क्या होता है? सूत्र O3। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों भ्रमण करना। कौन होता है? भ्रमण करना। पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है दोस्तों भ्रमण करना। कौन करना? भ्रमण करना। पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है भ्रमण करना। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। और दोस्तों पर्यावरण में लोग हम जितना भी भ्रमण करेंगे उसके खूबसूरत दृश्य को देखेंगे। तो पर्यावरण के सबसे विधि होता है दोस्तों भ्रमण करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पर्यावरण के सबसे सरल विधि कौन सा होता है दोस्तों? अवलोकन करना। कब? अवलोकन करना। कौन दोस्तों? अवलोकन करना। पर्यावरण के सबसे सरल विधि होता है दोस्तों अवलोकन करना। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। आगे की ओर दोस्तों जानते हैं कि CI क्या है दोस्तों? CI क्या है दोस्तों? एक मूल्यांकन विधि है। क्या है दोस्तों? मूल्यांकन विधि है। तो CI क्या है? एक मूल्यांकन विधि है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? पर्यावरण का मुख्य विषय क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? पर्यावरण का मुख्य सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण कौशल नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण कौशल नहीं है? तो उत्प्रेरण अवरोह ये सब शिक्षण विधि नहीं है। उत्प्रेरण करना, अवरोह करना ये सब शिक्षण विधि नहीं है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, कैमरामैन नीचे खींचिएगा इस प्रश्न को। कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण की नहीं है? उत्प्रेरण। ठीक है, योजना विधि में कौन कौन सी विधि सम्मिलित नहीं किया जाता? दोस्त इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। योजना विधि में कौन कौन सी विधि सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो समस्या का पहचान करना योजना विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आंकड़ा संकलन करना ये भी होता है, योजना विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निष्कर्ष निकालना योजना विधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक यू।